आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये इस रिएक्शन में जो ऑर्बिटल सिमेट्री है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कंजर्व रहती है, यानी कि जो रिएक्टेंट के जो ऑर्बिटल है वो प्रोडक्ट के ऑर्बिटल में तभी कन्वर्टेड होंगे जबकि उनकी ऑर्बिटल सिमेट्री क्या होगी, सेम होगी। अब ये इसके बाद मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था, जिसमें मैंने जो एटॉमिक जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिए थे, जिसमें मैंने एल्कीन का लिया था, डाइन लिया था और उसके बाद हेक्साट्राइन लिया था। इसके अलावा भी मैंने आपके जो टॉपिक लिया था इसमें मैंने सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री को बताया था, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री हमने देखी थी। ये सिमेट्री हमने केवल मिरर और C2 एक्सेस के सापेक्ष देखी थी, यानी हम वैसे तो सिमेट्री जो होती है वो मेनली सिमेट्री एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड पॉइंट ऑफ सिमेट्री। लेकिन हमने मेनली जो यहाँ पर सिमेट्री देखी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो हमने देखी प्लेन के सापेक्ष और एक्सेस, और वो भी उसमें भी C2 एक्सेस। अब जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसको इस प्रकार क्लासिफिकेशन उसका किया जा सकता है, जिसमें हमने कहा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, यही मेन है और इसी से ही ये आगे की निकली हुई है, जिसमें चेलोट्रोपिक रिएक्शन, इन और रिट्रोइन रिएक्शन, 1,3 डाइपोलर एडिशन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन एंड डायोट्रोपिक रिएक्शन, ये हम लेते हैं। अब इसके जो इन रिएक्शन को हम मेनली 3 मेथड के बेस पर देखते हैं। एक तो हो गया कोरिलेशन डायग्राम मेथड, एक है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें हम कहते हैं FMO मेथड, और एक है पर्टर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी PMO मेथड के बेस पर। तो ये जो मेथड है ये भी वो सिमेट्री पर ही बेस्ड है। और सबसे पहले हम जैसे लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक यानी कि हम जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगी, चाहे साइक्लोएडिशन होगी, चाहे सिग्माट्रोपिक, उन तीनों को हम तीनों मेथड के बेस पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, ये हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो हमने लिया ब्यूटाडाइन है और ये किस में बदल गया, यहाँ पर साइक्लोब्यूटीन में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन में प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। यानी ये इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो ये आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी और इसके बाद आपका ये साइक्लोब्यूटीन का निर्माण हुआ। यानी अगर मैं n पाई इलेक्ट्रॉन लेता तो n पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता, n पाई इलेक्ट्रॉन n माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते। तो प्रोसेस इन विच 2 पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टेड टू ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। अब जैसे हमने मान लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिए, तो 6 का मतलब वही n पाई इलेक्ट्रॉन, और वो किस में कन्वर्ट हुए, 6 माइनस 2 यानी किस में हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। अब ये जो रिएक्शन होती है, जैसे हमने लिया मान लो ये थर्मल और HNU कंडीशन, यहाँ हमने लिख दिया थर्मल HNU कंडीशन, थर्मल HNU कंडीशन। तो फिर हमने इसमें अंतर क्या देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, यानी थर्मल कंडीशन में अलग तरह का प्रोडक्ट मिलेगा और HNU कंडीशन में अलग तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया ये वाला, ये जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब इसमें सिस ट्रांस आइसोमर बन रहा है और इसमें ट्रांस ट्रांस आइसोमर बन रहा है, या तो ये थर्मल और HNU कंडीशन में बनेगा और या ये थर्मल और HNU कंडीशन में इस तरह का प्रोडक्ट देगा। अब कौन सा, ये थर्मल कंडीशन में होगी या HNU कंडीशन में इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, या इसमें थर्मल और HNU कंडीशन में इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम आगे देखेंगे। अब हमने कहा सिग्मा बॉन्ड, जो हम कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड जो है यहाँ पर हम देख रहे थे जो रिंग में क्या हो रहा था, यहाँ रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, वो ओपन चेन पार्टनर में कन्वर्ट हो रही थी, या ओपन चेन पार्टनर किस में कन्वर्ट हो रहा था, रिंग में। इसी प्रकार यहाँ पर भी ओपन चेन रिंग में, या रिंग जो हो रही थी वो ओपन चेन पार्टनर में कन्वर्ट हो रही थी। तो ऐसे में अगर मान लो जो क्लोज पार्टनर है, यानी जिसको हम कहेंगे कि जो इस तरह से रिंग बनी हुई है, वो ओपन चेन पार्टनर में कन्वर्ट होने के लिए बॉन्ड को तोड़ेगा। अब बॉन्ड जो है यहाँ पर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने लिया है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया है, तो क्योंकि साइन ऑफ कोफिशिएंट हमने प्लस प्लस रखे, तो अब या तो बॉन्ड क्या होगा, या तो वो दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ये हमने कह दिया अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये क्या हो गया, ये बॉन्ड बना हुआ है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो दोनों प्लस प्लस ऊपर की तरफ आ गए। इस स्थिति में एक बार
अब मान लो या फिर ये क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जाए और दूसरा कहाँ पर जाए, ये नीचे की तरफ। तो यानी अगर देखा जाए तो इसकी सेम ही तो डायरेक्शन है। यानी कैसे, वापस से मैं देखता हूँ, या तो ये ऊपर की तरफ जाए और या फिर ये क्या हो जाए, ये नीचे की तरफ जाए, तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करे। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि एक प्लस ऊपर है इधर की तरफ, माइनस नीचे की तरफ है। तो यानी हमने कह दिया इस स्थिति में, क्योंकि अगर मान लो मैं इधर से लेता हूँ तो ये मिरर सिमेट्री क्या होगी, मेंटेन रहती है। मैं आपको बता भी चुका था, सिग्मा लेता हूँ या सिग्मा स्टार लेता हूँ तो मिरर सिमेट्री क्या होती है, दोनों में ही एस होती है और C2 के सापेक्ष भी वो एस होता है। तो हम मिरर और C2 दोनों के सापेक्ष हम देख रहे हैं, और जबकि ये दोनों के सापेक्ष ए होता है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ वाले में मिरर सिमेट्री हम देखते हैं और इधर भी हम मिरर सिमेट्री ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ C2 मानता हूँ तो ले यहाँ C2 नहीं है, यहाँ मिरर सिमेट्री है। तो इसका मतलब इस पूरे में हम कहेंगे ये हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन, या अपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेशन हुआ उसे हम कहेंगे डिस रोटेशन। और यहाँ पर मिरर सिमेट्री पूरे में मेंटेन रहेगी। हमने लिख भी दिया मिरर सिमेट्री मेंटेन, किसमें, डिस रोटेशन में। अगर ये मान लो हम कहते हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉन रोटेशन। अगर मैं मान लो इसको मानता हूँ यहाँ पर मिरर सिमेट्री, अगर मैं मान लो इसको इस तरह से करके इधर से लेता हुआ इसको यहाँ से लेता हूँ, तो ये मैं इसको मिरर सिमेट्री कहता हूँ, तो इसमें मिरर सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब मिरर सिमेट्री नहीं है तो हम इसमें क्या माने, आपकी बात, इसमें हम मानते हैं दूसरा C2 के सापेक्ष भी सिमेट्री, तो हम मानते हैं अगर इसमें C2 सिमेट्री है तो, और इसमें भी हम देख रहे हैं C2 सिमेट्री है, तो हम कहते हैं कि यानी इस तरह जो सेम डायरेक्शन में रोटेशन होता है उसको बोलते हैं कॉन रोटेशन। और हम कहेंगे कॉन रोटेशन में C2 सिमेट्री मेंटेन होगी। यानी मिरर सिमेट्री मेंटेन तो किस में हुई, डिस रोटेशन में, और C2 सिमेट्री किस में मेंटेन हुई, कॉन रोटेशन में। अब ये साइक्लिक पार्टनर भी बिल्कुल इसी तरीके से, यानी अगर ये तो हमने किया साइक्लिक पार्टनर, अब साइक्लिक पार्टनर ओपन में बदला है, इसी प्रकार साइक्लिक पार्टनर कैन ऑल्सो फॉर्म बाय सेम वे। यानी अगर मान लो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर मेरे को करना है तो मैं इसको यूं घुमा के कर सकता हूँ। यानी ये भी क्या हो गया, वही डिस रोटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में। यानी मैं इसको अगर मान लो मेरे को वापस से बॉन्ड बनाना है ये वाले, तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में इसको मूव करूंगा, तो ये हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में। जबकि इसमें क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में मूव करा, और ये भी बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यानी कैसे, मैं वापस से देखता हूँ इसको, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये मैंने घुमाया क्लॉकवाइज और इसको भी मैंने घुमाया क्लॉकवाइज, ये रहा क्लॉकवाइज, तो ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये रहा। तो यानी यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज और ये भी कौन सा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये हम वापस से एक बार बात करते हैं, नीचे की तरफ, ये इधर, और ये भी आपके इधर की तरफ, यानी ये इधर की तरफ मूव करता हुआ आया, और ये तो आ ही रहा है इधर से मूव करता हुआ। तो यहाँ पर भी कौन सी होगी, कॉन रोटेशन। चाहे हम इससे इसको बनाए चाहे इससे इसको बनाए, यानी इससे यूं मूव करा हमने और इसमें हमने इसको इस डायरेक्शन में मूव करा, तो ये दोनों बॉन्ड कंबाइन हो गए और आपके ये बन गया कंपाउंड का ये बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग जो होगी वो डिस रोटेशन और कॉन रोटेशन के थ्रू होगी। अब वो कौन सी कंडीशन में होगी, वो थर्मल कंडीशन में होगी या HNU कंडीशन में होगी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।